एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज मैं बात करूंगा पीएनएसटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले न्यूली जो स्टूडेंट है जो 2022 के 12th क्लास का एग्जामिनेशन देने के बाद अचानक से पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में उतर आए हैं। और उन स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस के लिए मेरे पास एक शानदार पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है या अगर मान लीजिए ओल्ड स्टूडेंट भी है और मान लीजिए इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर मान लीजिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या क्या नहीं करना और क्या क्या आप लोगों के लिए कंपलसरी है, जब ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में एक बेहतरीन कॉम्पिटिटर के रूप में उभर करके कंपटीशन में एक सीट आपकी पक्की हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल रियलिस्टिक होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप देखिए और जो जो चीज़ें बताई जाएगी फॉलो करने वाली चीज़ों को आपको फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इस वीडियो के देखने के बाद जो चीज़ें आपको फॉलो करना कंपलसरी है उसको आपको फॉलो करना ही है, ये बिल्कुल मान लीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट है पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रही हैं और अगर मान लीजिए अभी अभी आप 12th से निकले हैं, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली चीज़, आपको ये सुनने में बुरा लग रहा होगा लेकिन ये चीज़ फैक्ट है, इसको आपको मानना पड़ेगा कि पीएनएसटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होने के चक्कर में पीएनएसटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होने के चक्कर में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट नए जो स्टूडेंट होते हैं उनको भ्रमित करते हैं या उनको ओवर कॉन्फिडेंस दिला देते हैं। पूरी वीडियो आप देखिए, मैं सारे स्टेप्स कवर करने वाला हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पर पीएनएसटी के बारे में इतना आपको खुल करके कोई नहीं भी बताएगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली चीज़, जो न्यू कमर स्टूडेंट है जो 12th क्लास अभी अभी पास आउट हुए होते हैं, उनको पीएनएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं, कंप्लीट जानकारी नहीं होने के कारण मैक्सिमम एकेडमी वाले या मैक्सिमम कोचिंग वाले मिसगाइड ज़्यादा करते हैं। और उनका पहला जो कैलकुलेशन होता है, मैं आपको एकदम खुल के बता रहा हूँ, उनका पहला कैलकुलेशन होता है, क्योंकि आप उतने मैच्योर नहीं होते, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और आप इस एज में ये मान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन के बारे में उस एकेडमी के उस टीचर ने ऐसा कहा तो ऐसा ही कुछ सही होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2-4 सालों में इस एग्जामिनेशन में काफ़ी उथल पुथल हुई है और काफ़ी सारे बदलाव हो गए, लेकिन बोलते कोई नहीं है, बस अपनी अच्छी बातों को आपके सामने रख देते हैं ताकि आप उनसे अट्रैक्ट हो जाएँ, आकर्षित हो जाएँ, उनके एकेडमी में फ़ीस जमा कर दे और आप भीड़ में पढ़ते चले जाएँ। तो सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपको ज़बरदस्ती की अच्छी लग रही है या अच्छी बताई जा रही है तो सबसे पहले इसकी वास्तविकता पर ध्यान दीजिए। इसीलिए भीड़ से दूर रहिए, क्योंकि इस बार कुछ रियलिटी में आपको फैक्ट बता दूं, 60,000 से भी ज़्यादा लड़कियां पेपर में बैठ सकती है। 60,000 से भी ज़्यादा लड़कियां पेपर में बैठ सकती, इसलिए इस एग्जामिनेशन का अचानक से कंपटीशन सा डेवलप हो गया है 12th एग्जामिनेशन के बाद। इसके पहले नहीं था, इसके पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो चुके थे, लेकिन 12th क्लास के बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनको एक बार तो एंट्रेंस की तैयारी करना होता। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एकेडमीज़ ने क्या काम किया, या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या कोई भी, चाहे स्टूडेंट ऑफलाइन कर रहा ऑनलाइन कर रहा, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस किसी भी तरह से स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसके लिए फेक पॉम्पलेट, फेक इन्फॉर्मेशन, फेक सिलेक्शन, फेक फोटोग्राफ, फेक मटेरियल क्या होते हैं, ये बताना कि हमने आप लोगों के लिए बाहर से मटेरियल लेकर के आए हैं। मैं आपको बता दूं ऐसी कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। एकेडमीज़ या कोचिंग इंस्टीट्यूट आज भी 10 के सिलेक्शन होने पर 40 का फ़ोटोज़ बता देती है या 20 का सिलेक्शन होने पर 100 का फ़ोटोज़ दिखा देती है। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ भीड़ से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप एक बार भीड़ में गए तो आपके करियर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप एक पूरी भीड़ में खचाखच जो भरी हुई भीड़ होती है उसमें बैठिए, 4-5 क्लास करिए, घर जाइए, कोई किसी को नहीं पूछने वाला है। सामने टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, निकल लेंगे, ना उनको आपसे लेना देना है। हाँ, उनको आपके पैसे से लेना देना होता है, करियर से नहीं। क्रैश कोर्स में स्टूडेंट के करियर पर किसी का ध्यान नहीं होता है, लेकिन अगर आप कहीं क्लास कर भी रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अपना टाइम टेबल एक्यूरेटली बनाइए, टाइम टेबल एक्यूरेटली बनाइए। ये नहीं कि आपके टीचर ने क्लास में कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुना दी और आप उससे लबरेज हो गए और आप अपनी प्रिपरेशन को ये समझ रहे कि बहुत अच्छी चल रही है या आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई चल रही है। इस गलतफहमी में आप रहेंगे, रिजल्ट आपका ख़राब हो जाना है, बिल्कुल तय। में आपको तय मान के चलिए। भीड़ में आप चले गए, टीचर को कोई लेना देना नहीं है। भीड़ में आप चले गए, टीचर को कोई लेना देना नहीं है, उनका काम हो चुका है, उनके पास आपने फीस जमा कर दी है, वो कुछ भी पढ़ाए, उसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए पुराने साल के क्वेश्चंस को कंपेयर करते हुए स्टडी करना है। पुराने साल के क्वेश्चंस को हर सब्जेक्ट में कंपेयर करते हुए कॉन्सेप्चुअली स्टडी करना है। भीड़ में तो जो जाएगा उसका काम तमाम होना तय है, उसमें बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है भी। उसके बाद टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है और टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। इसके अलावा सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है।
मैं आपको बता दूँ क्रैश कोर्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट मुश्किल से 30% सिलेबस करा पाते हैं, और वो जो 30% सिलेबस जो होता है उसका एक्चुअल में एग्जामिनेशन का 50% लेवल भी नहीं होता है। काट छाट करके चीज़ें देने की कोशिश की जाती है, और वो काट छाट करके जो चीज़ें दी जाती है वो पूरी तरह से पेपर में एक्यूरेटली आप कर नहीं पाते, तब नंबर बनते हैं आपके 50 से 55। तो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने का, और मैंने सारे सिलेक्टेड टॉपिक डाल दिए हैं, सारे के सारे सिलेक्टेड टॉपिक डाल दिए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो क्रैश कोर्स और कोचिंग, तो क्रैश कोर्स और कोचिंग करना है नहीं करना ये आपका इश्यू है। क्रैश कोर्स उसका नाम ही है, क्रैश हो रहा है, आपका दिमाग क्रैश हो जाता है कई बार, तो इसीलिए आपको बैलेंसिंग माइंड से स्टडी करनी है। आप ऑफलाइन करिए ऑनलाइन करिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंसिंग माइंड होकर के करिए। और सबसे बड़ी चीज़ अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, सबसे कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, और हर टॉपिक को आप एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करिए, या एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग उसका नोट्स बनाइए, ठीक है, इसका ध्यान रखिए। न्यूमेरिकल, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये कह रहे हैं सर न्यूमेरिकल तो बहुत इजी आते हैं। जो कोई भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल बहुत सरल आते हैं, तो आप 2-3 साल के पेपर सॉल्व करके देख लीजिए, आपकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। न्यूमेरिकल सरल नहीं आते हैं, फिजिक्स के या फिजिकल केमिस्ट्री के जो आते हैं वो टेढ़े होते हैं, और आजकल क्वेश्चन छोटे होने के बाद और टेढ़े होते हैं, लॉजिकल होते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल कोई अगर आपको बोलते हैं कि इजी आ रहा है, इजीली हो जाएगा, तो एग्जामिनेशन में आपका काम तमाम होना तय है, क्योंकि यहीं से उस न्यूमेरिकल सेक्शन से ही पूरी मार्कशीट में 10 नंबर का गेम क्रिएट होता है, या 10 नंबर का डिफरेंस क्रिएट होता है, जो आपके रिजेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा कारण होता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट। कुछ भी करिए लेकिन ऑनलाइन टेस्ट जरूर लगाइए। वो गोले भरने वाला टेस्ट कंडक्ट मत करिए, गोले भरने वाला या टिक वाला। अगर एग्जामिनेशन ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। वैसे मैं आपको बता दूं हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है, ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जा कर के बने रहिए, लिंक आपको मिल जाएगी, कुछ उसके चार्जेस होंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक्यूरेसी, जो आप टेस्ट देंगे उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, कि आपने 10 टेस्ट दिए और उसका एक्यूरेसी अगर मान लीजिए 60% भी आता है, तो आपके पास में 150 नंबर के पेपर में लगभग 90 नंबर लाने का एक चांसेस क्रिएट हो जाता है। अगर आप घर बैठे टेस्ट अगर दे रहे हैं और 60 नंबर से 70 नंबर की एक्यूरेसी लेकर के आ रहे हैं, तो फाइनली आपकी एक्यूरेसी 70% अगर मान लीजिए घर बैठे हैं, तो एग्जामिनेशन में 60% एक्यूरेसी आपकी मेंटेन हो जाती है, 10% एक्यूरेसी गिर जाती है एग्जामिनेशन हॉल में। और शॉर्ट नोट बहुत अच्छे से बनाना है। जैसे हमारी लाइव क्लासेस में हम अपने स्टूडेंट्स के लिए हैंड राइटिंग में इंडिविजुअल टीचर्स के द्वारा यूनिट वाइज टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वैसे आप लोगों को शॉर्ट नोट जरूर बनाना है, और शॉर्ट नोट को लास्ट के 10 दिन में यूज़ करना है, रिवाइज करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद और किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।